संवाद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे जन संवाद। आज के इस जन संवाद में हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो इस मांग के लिए दिल्ली, एनसीआर और परिसर के लोग गोपाल मणि जी महाराज जी के साथ है और ये कार्यक्रम का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने इसी सभागार में जब संसद बनी हुई थी यहां पर, तो उसमें भी यही कार्यक्रम किया था। आज करीब 6 साल पहले का वो कार्यक्रम मैं देख रहा था। यह आंदोलन में सुदर्शन पहले से सहभागी हैं और देश के करोड़ों दर्शकों की तरफ से हम इस कार्यक्रम का और अर्थात गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो इसका हम समर्थन करते हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिसकी एक समस्या का एक समाधान होता है, लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो ये ऐसा उपाय है जिससे 1000 से ज्यादा समस्याओं का समाधान होता है। और इसलिए इस मांग पर हम महाराज जी से आगे की बात करेंगे। और लंबे समय से आप उत्तराखंड से आंदोलन शुरू करके पूरे देश भर में इस विषय को लेकर यात्रा कर चुके हैं। रामलीला मैदान पूरा भर के कार्यक्रम हुआ है और यह मुद्दा अब राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना हुआ है। अब इसका केवल निर्णय होना बाकी है। अब इस विषय पर वैसे लोगों को बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन टीवी चैनल की एक भूमिका होती है कि किसी विषय की मांग हो रही तो क्यों हो रही है, तो उसका लोगों को फायदा बताया जाए। और वो फायदा, मैं ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं कि महाराज जी जब गौ माता के दूध के फायदे बताएंगे तो जो गाय को जानता या देखा नहीं होगा वो भी इसका समर्थन करेगा। और इसलिए हम चर्चा का प्रारंभ करते हैं। महाराज जी, देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि बच्चों को अगर पूछे, खास करके शहरों के, कि दूध कहां से आता है तो बोलते हैं मदर डेयरी से आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पूछेंगे कि दूध कहां से आता है तो कहते हैं कि दूध वाला लाता है। कुछ बच्चों को पूछेंगे कि दूध कहां से आता है तो कहते हैं पाउडर से आता है। और कुछ बच्चे को पूछेंगे कि दूध कहां से आता है तो कहेंगे कि दूध क्या होता है। उनके घर में तो छोड़िए, उनकी मां के छाती में भी दूध नहीं है। ऐसे गरीब भी इस देश में है। दूध जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। और हमारे यहाँ तो भगवान, मूर्ति, साक्षात आकार निराकार का भी दूध से पूजन होता है। ऐसे देश में आज करोड़ों लीटर दूध प्रतिदिन विषैला बनाया जाता है। ऐसे कई विषयों पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि इस आंदोलन में हमारी मुख्य मांगे क्या है। तो एक एक मांग पर हम चर्चा करेंगे। ये जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन है, इसमें मुख्य मांग है कि गाय, जो वेद, पुराण, धर्म, शास्त्र जिसको माता का सम्मान देते हैं, उसको अविलंब इस देश में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। ये प्रमुख मांग है। और जहां तक दूध की बात है, हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण जेल के अंदर प्रकट हुए, लेकिन तुरंत उनको हाथ की हथकड़ियां टूट गई, पांव की बेड़ियां छूट गई, जेल के दरवाजे खुल गए, यमुना में पुल बन गया और रातों रात श्री कृष्ण को गोकुल में पहुंचाया गया, क्योंकि वहां गाय का दूध मिलेगा। इतना महत्व गाय के दूध जी। तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की हम बात करते हैं। पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक हम उदाहरण दे रहे। ये युग थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। इन दिनों में ऐसे भी लोग हैं जो माता पिता को भी घर में नहीं रखते। उनके लिए माँ बाप भी अगर उपयोगी नहीं है तो उनका वृद्धाश्रम में जगह है, और कई लोग तो कहाँ छोड़ देते, ईश्वर ही जाने। ऐसी स्थिति में गौ माता के लिए हमारा आग्रह क्यों? मैं समाधानी हूं, लेकिन जिसको इस प्रश्न के उत्तर पता नहीं, उनको हम क्या कहेंगे? गावः प्रतिष्ठा भूतानां। हमारा वेद कहता है कि आप गाय को प्रतिष्ठा दे दो। जो व्यक्ति गाय को प्रतिष्ठा दे देगा, वो माँ को भी प्रतिष्ठा देगा, वो पिता को भी प्रतिष्ठा देगा, वो गुरु को भी प्रतिष्ठा देगा, वो सज्जनों को भी प्रतिष्ठा देगा, वो संतों को भी प्रतिष्ठा देगा। लेकिन जब तक गाय को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, वो व्यक्ति किसी को भी प्रतिष्ठा नहीं देगा। जैसे आप कह रहे हैं कि आज लोग माता को प्रतिष्ठा नहीं दे रहे हैं, पिता को प्रतिष्ठा नहीं दे रहे हैं, गुरुजनों को प्रतिष्ठा नहीं दे रहे, उसके पीछे कारण है गौ का अपमान, गौ का अनादर। इसलिए संपूर्ण देश में जो ये स्थिति आज बन
गई है कि लोग माता पिता को भी नहीं समझ रहे हैं। जिस देश के अंदर प्रातःकाल उठ कई रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, सुबह उठ करके राम माता पिता को प्रणाम करते थे, आज वो घुट्टी इस देश के बच्चों को क्यों नहीं पिलाई जा रही है? वो जो घुट्टी है जो सुबह उठ करके माता पिता को भगवान समझ करके प्रणाम करते थे, उस घुट्टी का नाम ही गाय का दूध है। बिल्कुल। तो मैंने तो कहा कि बच्चे जानते नहीं कि गाय से दूध आता है। तो बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आज इस देश के अंदर गाय की महिमा को भूल गए। आपको आश्चर्य होगा कि अभी हम लोग देहरादून के अंदर, जो इस समय हमारे देश के अंदर एक बहुत अच्छे धीरेन्द्र शास्त्री जी चल रहे हैं, उनका दरबार लगा। और जब उनका दरबार लगा तो देवभूमि थी, तो देवभूमि जब पहली पर्ची निकली तो उस पर्ची में गौ माता राष्ट्रमाता कब होगी, यद्यपि गंभीरता से किसी ने नहीं लिया, लेकिन यह आश्चर्य था, यह संयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देवभूमि की 2 विधानसभाओं ने इस देश के अंदर, उत्तराखंड देवभूमि की विधानसभा ने और हिमाचल देवभूमि की विधानसभा ने इस देश के अंदर एक पंक्ति का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। आज आप देखते हैं हमारे यहाँ उत्तरकाशी में, हम उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, वहां एक सुरंग बन रही है और उस सुरंग में लगभग 60-70 मीटर ऊपर से टूट गया और वहां कई जो वहां काम करने वाले मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं और वहां मुख्यमंत्री जी भी गए, वहां जो जिलाधिकारी हैं वो निरंतर काम कर रहे हैं। वास्तव में देवभूमि में देवताओं का ध्यान रख करके विकास का कार्य करना पड़ेगा। देवभूमि में देवताओं की उपेक्षा करके आप किसी भी प्रकार से देवभूमि का विकास नहीं कर सकते। और देवभूमि मतलब केवल उत्तराखंड नहीं, पूरा हिंदुस्तानी देवभूमि है और इसलिए सभी जगह पर विकास के नाम पर और संपूर्ण नहीं कर सकते। जी चौहान के साहब, संपूर्ण देवताओं का जो स्थायी निवास है, 33 देवकोट्यो रोमकूपे व्यवस्थिता, वो जो संपूर्ण देवता हैं वो गाय में निवास करते हैं। सीधा सा मतलब, आज आप बद्रीनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ में हर व्यक्ति हर बात से पहले गौ शब्द बोलता है। तो देवभूमि में गौ की उपेक्षा अगर हो रही है तो हम देवताओं के पुजारी कहां से रह चुके हैं। इसलिए जब तक गौ की उपेक्षा होती रहेगी तब तक ये सब चलता रहेगा, जो दैवी जो आपदा है वो सब आती रहेगी। इसलिए देवताओं का जो स्थायी निवास है उसी का नाम गौ है और उस गौ माता को इस देश के अंदर जैसे वेद पुराण धर्मशास्त्र सम्मान माता का दे रहे हैं, उसी प्रकार से भारत सरकार को अविलंब गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देना चाहिए। तो ये जो 20 नवंबर का नारा लग रहा है और चलो रामलीला मैदान आप कह रहे हैं, तो ये 20 नवंबर को रामलीला मैदान में आना है, क्या योजना है इसकी? इस समय अभी जो 20 नवंबर को गोपाष्टमी आ रही है और गोपाष्टमी हमारे यहाँ गायों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहले गौ माताओं को चराने के लिए वन में गए थे और इस बार गोपाष्टमी, क्योंकि हमारे यहाँ तारीख के हिसाब से हम लोग अपने पर्वों को नहीं मनाते हैं, हमारे यहाँ तिथि बार और नक्षत्र की प्रधानता होती है, इसलिए हमने तिथि को वरीयता दी है और गोपाष्टमी जो 20 नवंबर को पड़ रही है उस दिन पूरे देश के जो गौ भक्त हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और एकत्रित होकर के भारत सरकार के सामने इस बात को बड़े विनम्रता के साथ आग्रह कर रहे हैं कि हमारे देश में गावो विश्वस्य मातरः, ये सबकी माता है, संपूर्ण विश्व को भी यहीं से सीख मिलेगी, यहीं से शिक्षा मिलेगी। इसलिए अविलंब भारत सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दे। ये 20 नवंबर को होने जा रहा है। तो कौन कौन जाएगा आप में से? वाइड और ये कार्यक्रम खुला है, कोई भी आ सकता है जी, जो गौ माता को मानता है आ सकता पूरे है। सारे जितने राजनीतिक दल है इस देश के, हमने सबका आह्वान किया है, क्योंकि हमको राजनीति से क्या लेना देना।
हमको तो गौ भक्तों से लेना देना है। तो इस देश के जितने राजनीतिक दल हैं, जितने साधु संत हैं, जितने समाज हैं, जितने संगठन हैं, सबका आह्वान हम आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं कि जो गौ को माता का सम्मान देना चाहता है वो इस कार्यक्रम में उसका स्वागत है। और ये आपका नहीं, ये गौ माता का ही चैनल है। जिस भवन में हम बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्व में ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं है जिसके भवन का उद्घाटन गौ माता के प्रवेश से हुआ है, वो ये भवन। और इसका नाम मीडिया मंदिर है, क्योंकि बाकी तो मीडिया के दुकान है और इसलिए ये मंदिर है। और यहां पर आपने प्रवेश में देखा होगा साक्षात गौ माता और बछड़ा है। तो ये चैनल तो गाय का ही है और हम गाय के साथ है। और आप पूरे भवन में कहीं पर भी जाएंगे तो आपको दो चीजें कॉमन दिखेंगी, एक तो शस्त्रास्त्र दिखेंगे और दूसरी गौ माता दिखेगी। देखे ना? बिल्कुल। तो हम सब पूरा चैनल का जो दर्शक है, इस वक्त करोड़ों लोग देश विदेश में लाइव में भी देख रहे हैं। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया से भी थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि वहां पर उल्टा समय है, लेकिन वो लोग भी देख रहे हैं। अमेरिका में कई लोग अभी जगने वाले जल्दी जगकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। वो साक्षात तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया पर इसका कैंपेन चलाएंगे। तो जो लोग प्रत्यक्ष रामलीला मैदान पर नहीं आ पा रहे किन्हीं कारणों से, लेकिन वो अपने जगह से लोगों को, अपने रिश्तेदारों को फोन करे, दिल्ली एनसीआर के पास के लोगों को फोन करे और जाने के लिए कहें। मुझे तो याद है 2017 का आंदोलन जी और 2014 का आंदोलन, 2018, 16 और 14। हाँ 14 का। तो 14 के आंदोलन के समय मुझे याद है कि कई ऐसे लोग थे जिन लोगों ने यहां से सब्जी यहां भेजते, दिल्ली अपने यहां से महाराष्ट्र से सब्जी भेजते, मध्य प्रदेश से भेजते, तो यहां जो सब्जी के विक्रेता है, बड़े बड़े थोक विक्रेता, उनको कहा कि हम नहीं जा पा रहे, हमारी तरफ से आप रामलीला मैदान जाइए। कई ऐसे कई बच्चे ऐसे हैं जो यहां पर आईएएस की तैयारी में आए हैं। और जो बच्चे किसी राजनीतिक रैली में नहीं जाते, किसी के भाषण सुनने नहीं जाते, दिन के 16 से 18 घंटे वो केवल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते। मुझे याद है कि 2014 के कार्यक्रम में वो बच्चे पूरा दिन कार्यक्रम में थे। ऐसे कई लोग दिल्ली एनसीआर में हैं, उन्होंने आना चाहिए। और ये किसी दल या किसी विषय की नहीं, केवल गौ माता की रैली है। और पिछले बार तो पूरा मैदान भरा हुआ था, जी, बल्कि तीनों बार भरा हुआ था। जी। तो रामलीला मैदान भरने की ताकत भी अगर किसी में है तो गाय का दूध पीने वालों के बीच में ही। बाकी तो गाड़ियां भर भर के लाते हैं और वो लोग आते हैं और उनके काम इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बोतल पिला के लाते हैं और हम दूध पिला के लाते हैं, ये दोनों में पिला। इसलिए जो रामलीला मैदान में आएगा वो समर्थन भी दे पाएगा, साथ साथ में गौ माता का दूध भी लेके आए, वो भी पिलाए और आंदोलन को समर्थन करें। इस आंदोलन में वैसे देखा जाए तो जिस भी नेता को मिलो वो कहते हैं कि बात तो सही है, मांग करनी चाहिए और ये पूरी भी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं हम यही तो बात करते हैं कि भाई हमको व्यासासन मिला हुआ है, लेकिन हम जब जनता में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि भाई गाय हमारी माता है, लेकिन जब हम व्यासपीठ पर भी बैठते हैं तो भी हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है। इसी प्रकार से समाज ने जिस व्यक्ति को जिस आसन पर बिठाया है, उस आसन की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए और अपने स्तर से हर व्यक्ति को गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देना चाहिए। और यदि हम अपने आसन पर बैठे तब हम गौ माता राष्ट्र माता न कहें और समाज में जाएं और कहें कि गौ माता राष्ट्र माता, वो कहीं ना कहीं दम्भ गिना जाएगा, वो पाखंड माना जाएगा। गौ माता राष्ट्र माता है, ये मैं जब सामान्य जनता में जाऊं तब भी बोलूं और जब मैं अपने आसन पर बैठूं तब भी बोलूं। जो कानूनन सत्ता पर बैठे हैं उनका भी यह परम कर्तव्य बनता है कि वो केवल समाज में जाकर के गौ माता राष्ट्र माता न बोले, गौ माता हमारी माता है, बल्कि संवैधानिक दृष्टि से इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे।
हमने देखा है कि अब अमेरिका जैसे देश, यूरोप जैसे देश, वो भी भारतीय गौ माता का दूध A2 जी, इसका महत्व समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। दुनिया भर में जो कैंसर फैल रहा है, वो जो जर्सी गाय बोलते हैं, ह्यूस्टन बोलते हैं, या विदेशी गाय, आसान भाषा में हम कहें तो जो विदेशी गाय, उन गायों से निकलने वाले दूध के कारण कैंसर बढ़ता है, उसका कोई पौष्टिक लाभ नहीं है। भारतीय वंश की जो गाय, जिसको लोग नस्ल कहते हैं लेकिन वंश की जो गाय है, उन गायों का संरक्षण ये मुख्य मुद्दा है जी। मुझे लगता है कि अगर ये बाइफर्गेशन हम जनता के सामने रखते, सरकार के सामने रखते, तो सरकार के लिए भी ये थोड़ा आसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक मांग मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जब भी भारत सरकार के बीफ एक्सपोर्ट के आंकड़े आते हैं, तो आज भारत सरकार का आंकड़ा बहुत ऊपर आता है कि भारत में बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन सरकार को जब पूछते हैं तो कहते हैं कि गाय का और भैंस का मिलके जो मांस जाता है उसको हम बीफ कहते हैं। तो इस कार्यक्रम से हमारी ये भी मांग होनी चाहिए कि बीफ का मतलब, जो भारत सरकार का एक्सपोर्ट का जो व्याख्या है, उसमें बीफ का मतलब आप भैंस के मांस के लिए कोई और नाम दे दीजिए, नाम ही तो देना है, किसको पूछना है, अलग से कोड दे दीजिए, तो उससे स्पष्टता से भी होगी और किसी भी सरकार को, आज ही नहीं कल भी, और किसी भी कंपनी को इसके पीछे छुपने का अवसर नहीं मिलेगा। यह तो तुरंत किया जा सकता है। हमने पिछले दिनों ऐसा आंदोलन चलाया था कि भारत के फूड पैकेट्स जो हम लोग लेते हैं, उनके ऊपर शाकाहारी के नाम पर बस हरा ठप्पा लगा देते थे, लेकिन कोडिंग करने के लिए हम लोगों ने कंपल्सन किया, और अभी हिंदुस्तान का कोई फूड पैकेट ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें कोडिंग नहीं होगी। अगर हम ये करते हैं तो इसमें सरकार का कोई नुकसान भी नहीं, एक कोड ही तो जनरेट करना है। तो इसलिए ये करने का एक मांग, इस मांग में तुरंत जोड़ा जाए। मैंने तो कहा कि हाथी के पैर में सबका पैर है, इस मांग की पूरी होने में सबके कई काम होने वाले, लेकिन फिर भी अगर हम टुकड़ों में भी कई विषयों को रखें तो मुझे लगता है कि सरकार को आसानी होगी, और हमें भी ये विषय रखने चाहिए। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर आए हुए, सोनीपत से आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, दिल्ली एनसीआर से आए हैं, आज उत्सव के उपरांत भी आए हैं, तो कोई बात करना चाहते हैं उनका भी विषय लेते हैं, महाराज जी से भी बात करते हैं। हाँ, हाथ ऊपर उठाएंगे जिनको बात करनी है, जो बात कर रहा है, यहाँ माइक दीजिए। हाँ, गौ माता वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें एक प्रकार का वैक्सीन देती है। हमारे पास वैदिक वैक्सीन है। अभी देश में लॉकडाउन हुआ, और पूरे विश्व में, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ। अगर हमारे पास देसी गौ माता होती और हम उससे पंचगव्य बना के पिलाते तो हमें लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं थी। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यम तु पवित्रम मुनिपुंगवै। गौमूत्रे वर्णो देवो हव्यवाहस्तु गोमये क्षीरे सधरो देवो वायुर्दधि समाश्रित। भानो सर्व संदृष्टो कुशे ब्रह्मा देवता जले साक्षात हरे संस्तम पवित्रम ते नित्यस। इस प्रकार से अगर हम गाय के 5 गव्यों का कलेक्शन करते हैं और उसको स्वर्ण पात्र में निर्मित करते हैं तो हमारे लिए वैदिक वैक्सीन का काम करती है। और फिर हम उसका आचमन करते हैं। ये पहले हमारे सनातन धर्म में किसी भी कार्य में एकत्रीकरण जहाँ भी होता था, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे सांस्कृतिक आयोजन हो, या किसी भी प्रकार का जहाँ कोई पूजा पाठ हो, तो उसमें किसी भी पूजा के पहले, जैसे आज भी हम इकट्ठे हो रखे हैं, तो लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, तो हर किसी के पास अपनी अपनी बीमारियां होती हैं, और उन बीमारियों को मारने के लिए हम सबसे पहले पंचगव्य पान कराते थे। चाहे मंदिर के प्रवेश द्वार पे भी पंचगव्य पान कराया जाता था, क्योंकि मंदिर में भी हर जगह से लोग जाते हैं और हर किसी के पास कोई ना कोई रोग होते हैं, तो उन रोगों को मारने के लिए हमारे पास पंचगव्य था। पर क्योंकि वर्तमान में देसी गाय रही नहीं, कई सामाजिक संस्थाओं ने ऐसा सर्वे किया कि जो सीजनल बीमारियां होती है, वो बीमारियां उन घरों में रहने वाले लोगों को नहीं होती जहां पर देसी गाय का दूध पिया जाता है। ये आंकड़े हैं। किसी भी गव्य का सेवन करता है, चाहे वो दूध का करता हो, दही का करता हो, गोमूत्र का करता हो, किसी भी घी तो का। मुझे लगता है कि भारत सरकार इसका रिसर्च और सार्वजनिक करे, बिल्कुल लोगों करे। के सामने आंकड़े लेके आए, और हम चुनौती देते हैं, हम परीक्षण के लिए अपना शरीर देने के लिए तैयार है, चलो हम हमारे शरीर पे प्रयोग करो। संसद के अंदर, हाँ? चौहान के साथ, संसद के अंदर जब कोरोना काल आया
तो इस देश के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने कहा कि हमने पंचगव्य से कैंसर ठीक किया है, हमारे लिए कोरोना क्या है। क्योंकि हमारे यहां कहा गया है कि यस त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनाथ पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेदनम, यानी अगर कोई वायरस हड्डियों में भी घुस गया है तो वो वायरस भी पंचगव्य के सेवन से ठीक होता है। ये तो मौका दिया था गौ माता ने, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया के देशों में गौ माता की महिमा को बताने का अवसर था, लेकिन हम चूक गए। नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी बच गया और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर गाय का उपयोग हुआ। हम लोगों ने उन दिनों में सुदर्शन के अंदर गौ माता के उपले जो है गोबर के, उससे हवन किया। और आंकड़ा सार्वजनिक है, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। सारे चैनलों में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे और सुदर्शन बच रहा था गौ माता के। और मैं आपके सामने हूं, मैंने कोई वैक्सीन नहीं लिया है। हम गौ माता का दूध पीते, इससे बड़ी और क्या इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है। हाँ, मेरा क्वेश्चन गुरु जी से है। अब तक गौ माता, बहुत पहले गौ माता राष्ट्रमाता हो जाना चाहिए था। कहीं राम के बीच में परशुराम तो नहीं आ रहे? महाराज जी से मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं, प्रश्नार्थक हो गया आपका, साहित्यिक प्रश्न हो गया। अगर महाराज जी गौ का आंदोलन लेके चल रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारे संत हैं, कहीं उनको बीच में तो नहीं आ रहे? क्योंकि गौ माता तो सबकी है ना। नहीं, हमारा किसी संत पे कोई संशय नहीं है। सारे संत हमारे हैं, सारे संत गौ माता के हैं। आपस में कोई ये भेद नहीं करना है। जो आएगा, गौ माता जिनको सद्बुद्धि देगी। इससे भी अच्छा शब्द मैं प्रयोग करता हूं, जिसके भाग्य में होगा इस आंदोलन में सहभागी होना हुआ है। बस यही था मेरे क्वेश्चन का। हम कौन होते हैं ऐसा कहने वाले कि कोई विरोध करा? ये शब्द प्रयोग सही नहीं है। सुदर्शन में ये शब्द प्रयोग यही था। हाँ, बैठिए। हाँ, इधर। ये जो आपने कहा कि सरकार को बीज के ऊपर मार्किंग करने में बिल्कुल बहुमत कटनी और करने में फर्क जरूर है। दिल्ली के अंदर गाय पालना अलाउड नहीं है और जिस तरह सड़कों में गाय घूमती है, सीधा सीधा पूरा घाटे हिंदुओं के आस्था को बढ़ाने का बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि कटनी और करनी एक कर लो, नहीं तो बहुभक्त आपको सबक दिखा दें। बिल्कुल, ये जो मुद्दा है जो इन्होंने कहा ना, गौ पाल नहीं सकते, मैं इसके ऊपर अपना जवाब देता हूं। महाराज जी जानते हैं। मैं कहता हूं कि कुत्ता पाल सकते हैं तो गौ को क्यों नहीं पाल सकते? आप सहमत है ना? बिल्कुल सहमत है। कुत्ता पाल सकते हैं जो कि हिंस्र है। वर्ष भर में हजारों लोग कुत्ते ने मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं। आजकल आप वीडियो देखते होंगे। तो जो हिंसक है उसको तो पाल सकते हैं। मेरी सहानुभूति है कुत्ते से, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। हर पशुदाय होनी चाहिए, लेकिन कुत्ता तो पाल सकते हैं, लेकिन गाय नहीं पाल सकते। ये क्या हो गया? ये तो अंग्रेजों का कानून है। हम हिंदुस्तान में स्वतंत्र है, अमृत काल है, और गौ माता का दूध ही अमृत है, इसलिए होता क्या है मैं बताता हूं। मानिए मेरा 450 मीटर की कोठी में मैं रहता हूं। मैं 5 गाड़ियां पार्क कर सकता हूं, तो एक गौ माता नहीं रख सकता क्या? रख सकता हूं, लेकिन कानून बना दिया है। तो कानून बना दिया तो लोग कानून से डरते हैं। हमारे यहां पर ज्यादातर सज्जन लोग हैं, कानून से चुनौती नहीं देते हैं, क्योंकि देश हमारा है, हमारे लोगों ने बनाया कानून। लेकिन इनको चुनौती देनी चाहिए। मैंने अपने घर के अंदर गौ माता रखी। जब यहां से हमको कहा गया कि कानून है, आप रख नहीं सकते, तो हमने कहा आप हटा के दिखाओ। कोई नहीं आया हटाने। गाय माता मेरे पास भी है, लेकिन एक पूरा करते विषय। तो मैंने ये सुझाव दिया कि आप एक नियम बनाइए। गौ माता क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि सफाई नहीं होती, मच्छर होते हैं, आदि आदि उनके प्रश्न हैं। तो उसका समाधान मिल सकता है ना। गंदगी तो मनुष्य भी करता है, लेकिन उसके लिए आपने व्यवस्था की ना, सार्वजनिक टॉयलेट भी बनाए, घर के अंदर भी बनाए, सब महिलाओं के लिए ब्लू क्या नाम दिया, पिंक टॉयलेट बनाए। तो अगर महिलाओं के लिए भी पिंक टॉयलेट बन सकते, तो गौ माता की सफाई के लिए भी तो कोई व्यवस्था हो सकती है ना। तो जिन घरों में दिल्ली के अंदर कम से कम 10 लाख घर ऐसे हैं जिन घरों की औकात है, हैसियत है, क्षमता है, जो अपने घर में 50 लाख के आसपास की गाड़ी रखते हैं, जिनकी कोठियां, दिल्ली में तो 100-100 करोड़ रुपए की कोठियां हैं, 300-300 करोड़ रुपए का बंगलो है। मैं उनको नहीं ना लेता, मैं कहता हूं जिस बंगलों की कॉस्ट 10 करोड़ है वो 1 लाख से ज्यादा है दिल्ली में। कितने? 1 लाख से ज्यादा है जिनकी कीमत 10 करोड़ है।
जिनके घरों में 50 लाख के ऊपर की गाड़ी है, ऐसी की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, क्या ये लोग गाय नहीं पाल सकते? पाल सकते। गाय खरीदना उनके लिए समस्या नहीं है, पालना समस्या नहीं है, वो दूध ना दे तो भी पाल सकते हैं, लेकिन 2 कारणों से पाल नहीं सकते। एक, कानून बनाया हुआ है, 2, हमारे पास उस पालन करने वाले व्यक्ति को गाय संभालने वाला व्यक्ति देने की सुविधा नहीं है। खुद मैंने जब गाय रखी तो मुझे उस गाय का ध्यान रखने वाला व्यक्ति नहीं मिला। इसलिए हमको दूसरी तरफ गौ भक्तों ने यह भी व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए, अपने गौशाला में ऐसे ट्रेनिंग कैंप चलाने चाहिए, और जो व्यक्ति अपने घर के अंदर गौ माता रखे, जब वो दूध देना बंद करेगी उसको गौशाला में लेके जाइए, दूसरी गौ देने वाली उसके घर में दीजिए। उसके घर के बच्चों को आज जो बाजार का विष पीना पड़ता है ना दूध के नाम पर, वो समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी। और अगर ऐसा कानून आता है तो अकेले दिल्ली में कम से कम 1 लाख गाय पालने वाले लोग सामने आ सकते हैं। ये मेरा सर्वेक्षण और स्टडी कहता है। दिल्ली जैसे महानगर में, तो सोचिए बाकी शहरों में क्या होगा। इसलिए संभव है, सोल्यूशन देना पड़ेगा। अगर हम विदेशी चश्मे से देखेंगे और अंग्रेजी बाबुओं के नजर से इसका समाधान चाहेंगे तो उनके लिए तो जर्सी गाय, भैंस और देशी गाय में कोई अंतर ही नहीं है, उनके लिए तो इसका कोई मतलब। इसलिए हमको, मुझे लगता है कि हमने इसका समाधान भी सरकार को हमने देना चाहिए। फॉर्मूला है, इस तरीके से किया जा सकता है। सनातन की जो पूरा लीडिंग करती है और जो आप आवाज उठाते हैं उसका पूरा सरकार तक ये बात पहुंचती है। आपके माध्यम से गुरुजी के सामने मैं ये संदेश देना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि सरकार अपनी आंखें खोले। जिस तरह गायों की दृश्य दिल्ली में हो रही है, ये तो हम गाय को राष्ट्रमाता घोषित की बात भी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो दृश्य हो रही है, गाय मांस के छिछड़े भी खा रही है, ऐसी भी जगह कई क्षेत्र हैं। तो कोई ऐसा कानून लाए सरकार, आप ऐसे इस लड़ाई में आप भी हमारा चैनल सहयोग करें। ठीक है, आगे। हाँ, एक माइक पीछे भी देना। अच्छा, एक महिला का लेते हैं। हाँ, गौ माता का दूध जो है इतना जरूरी है। जो आजकल पॉलीथीन में दूध आ रहा है वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। तो बच्चे के आगे आने वाला जो हमारा भविष्य बच्चों को होगा, उस भविष्य को सुधारने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए गौ माता को राष्ट्र माता बनाना अवश्य होगा। और गौ माता का दूध बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो मनुष्य जाति के लिए गौ माता को राष्ट्र माता होना अति आवश्यक है। बोलिए गौ माता की। बोलते रहिए आप। नमस्कार सर, मेरा नाम कमल किशोर भट्ट है और मैं सबसे पहले सुदर्शन परिवार को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और अपने परम पूज्य गोपाल अपने महाराज गुरु जी के चरणों में कि इन्होंने भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में गौ माता की महिमा जो बताई है, उसके लिए भी मेरा भारत सरकार से एक सवाल है कि राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान है कि अपमान है? अशोक घोड़ा भी है, अशोक चक्र भी है और गौवंश भी है। तो मेरा ये भारत सरकार से सवाल है कि भाई इस राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान है कि अपमान है? मेरा सरकार से कोई भी डिमांड नहीं है किसी भी तरीके से कि सरकार के ऊपर हम जिम्मेदारी डाल दें, सरकार करेगी। ये तो हमारा जागरूक दायित्व है, ये पब्लिक की जागरूकता है, सरकार की नहीं है। सरकार तो 2 मिनट में कर देगी। हमारे मास्टर जी ने जैसे हमें समझाया, एक तो होती है ओपीडी, एक होती है इमरजेंसी। अब तो इमरजेंसी में है गाय गौ हत्या का पूरा अपराध सरकार के ऊपर लांछन पे जा रहा है कि सरकार ने जो 1 लाख गाय रोज कट रही है, वो सारी की सारी गाय का जो है वो गौ हत्या पूरा इस प्रशासन पे लग रहा है। हमारे ऊपर, हमें तो सिर्फ ये बोल देते हैं आपने छोड़ दी गाय, हमें सरकार रखने नहीं दे रही है तो छोड़ दी हमने, हम तो पकड़ के ले आएंगे। इसमें एक मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी, एक मुद्दा आता है कि गोचर भूमि जो है, वो गाय की भूमि जो है वो लोगों ने कब्जा की, बिल्डर। और अब क्या है, एक प्रैक्टिकल हमको समझना पड़ेगा कि जहां पर ऑलरेडी शहर बस चुका है, जैसे आधा नोएडा जो है, जो आट्टा मार्केट है ना, जो विश्व का सबसे महंगा मार्केट है, सेक्टर 18, वो गोचर भूमि पे है। अब क्या वहां की बिल्डिंगें तोड़ी जा सकती है? क्या संभव नहीं है। तो हमने सोल्यूशन क्या निकालना चाहिए कि सरकार को कहना चाहिए कि हम गोचर भूमि, आप उसको खाली करने के चक्कर में हमको गाजर दिखा के और दशक निकाल लो, इससे अच्छा है कि आज आप हमको यहां से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर गोचर भूमि दे दो, हमको स्वीकार है। यह फॉर्मूला अच्छा है कि नहीं?
अगर ये फॉर्मूला हम लेते हैं तो हमको जगह मिलेगी, सरकारों के पास जगह है, इसलिए हमने विकल्प देना चाहिए। आंदोलन का मतलब केवल एक लाइन में आंदोलन करने के बजाय मुझे लगता है कि हमने ड्राफ्ट बना के देना चाहिए और हर समस्या का वैकल्पिक समाधान, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, यह भी हमने देना चाहिए। ऐसा देने से सरकार के पास या सरकार के अधिकारियों के पास छुपने के लिए स्कोप कम बचता है। बराबर, ठीक है। हाँ, गौ माता धर्म और आस्था के साथ साथ माँ का विषय है, क्योंकि गौ माता पालन करती है, दूध देती है और दूध से ही हम लोग हृष्ट पुष्ट बनते हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना बहुत आवश्यक है और सरकार इसको कर सकती है। जिस प्रकार सरकार ने 1966 में हरित क्रांति लाकर देश में कृषि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया और कृषि को बढ़ावा दिया, उसी प्रकार यदि गौ माता के लिए किसी प्रकार की योजना पे सरकार विचार करे और गौ माता के लिए कोई क्रांति और एक प्लान बना के उसको समाज पे उतारे, तो गौ माता का संवर्धन भी होगा और गौ माता का जो बुरी दशा जो आज समाज में हो रही है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, आप पीछे दीजिए, आप बोलिए। सुदर्शन चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करूंगा कि पूरे देश में कहीं भी कोई गौ भक्त है, राम भक्त है, वो 20 नवंबर रामलीला मैदान जरूर पहुंचे। और भाई साहब, अगर आप एक अपील कर दें आज अपने चैनल के माध्यम से, आप चेयरमैन है सुदर्शन न्यूज के, पूरे देश में गाय का कोई कार्यक्रम होता है, हिंदुओं पर कोई विपदा होती है, आप सबसे आगे होते हैं, एक अपील आप कर दें तो मुझे इतना दृढ़ विश्वास है कि आप परम गौ भक्त है कि 5 लाख से ज्यादा लोग रामलीला मैदान पहुंचेंगे। एक अपील आप कर दें, आपकी एक अपील से 5 लाख लोग दिल्ली पहुंचेंगे और ये सरकारें हिल जाएंगी। सरकार वोट चाहती है, हम वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक अपील अगर आपकी आप हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली एनसीआर वाले लोगों का सामर्थ्य है, हम व्यवस्था देख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एक अपील होगी तो देश के कोने कोने से परम गौ भक्त लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। भाई अपील है बस आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड का हर वो हिंदू जो जागरूक है वो सुनता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये अपील हो कि 20 नवंबर वो रामलीला मैदान पहुंचे। हमारा उद्देश्य यही है जो प्रीत जी कह रहे हैं जहां और अन्य विषयों पर ज्यादा समय नहीं किया, क्योंकि अन्य विषय हमारे समय को थोड़ा सा। अच्छा देखिए, ऐसा है, मूल बात यही है, ऐसा है, जहां गौ माता है वहां भगवान श्री कृष्ण है, और जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां सुदर्शन। फिर भी जो अभी प्रीत ने कहा, मैं सुरेश चौहान के सुदर्शन परिवार की तरफ से देशवासियों को अपील करता हूं, 20 नवंबर को सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग के लिए चलो रामलीला मैदान, चलो रामलीला मैदान। तो रामलीला मैदान में मैं भी आ रहा हूं, आप भी आइए और अपनों को भी लेके आइए। ठीक है, अभी ऐसे तो फिर मैदान ही भर जाएगा, जगह ही नहीं रहेगी। नहीं, पूरा दिल्ली भर जाएगा क्या? जी, दिल्ली वालों का दिल बड़ा है जी, है ना। दिल्ली वाले आंदोलन में आए ना आए, इतना पक्का है कि जितने बाहर से लोग आएंगे उनकी खाने पीने की सारी व्यवस्था तो हो ही जाएगी। और दिल्ली में थोड़ी ठंड भी 20 के आसपास वैसे तो अभी नहीं है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत है भी तो भी दिल्ली में आने के बाद ठंड की भी व्यवस्था हो जाएगी। वैसे भी रामलीला मैदान पर 1 लाख लोग जब बैठेंगे तो ठंड लगने की संभावना है नहीं। हाँ, ये जो मांग है ये काफी टाइम से, बहुत लंबे समय से उठती आ रही है, और रामलीला मैदान में 20 नवंबर को आप रैली भी करने वाले हैं, लेकिन इसमें कितनी चुनौतियां आने वाली है और कितना टाइम इसमें लग सकता है, और आप ये कैसे करेंगे, इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं? नहीं, हमारा कहना यह है कि हमारे यहाँ संविधान के अंदर 2 अनुच्छेद हैं जो गाय की बात करते हैं। एक 48 है जो कहता है कि गाय एक अच्छा पशु है और राज्यों को अलग अलग अधिकार दे रखा है, और एक अनुच्छेद 25 है जो कहता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान और सुरक्षा देना भारत सरकार का कर्तव्य है। तो हमारी जो लड़ाई है वो अनुच्छेद 25 के अनुसार है, 48 के अनुसार नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत में जो बहुसंख्यक समुदाय
हिंदू समुदाय है, सनातनी लोग हैं, उनका गाय के साथ आस्था से संबंध है। और हमको लगता है कि 100 करोड़ हिंदू इस देश के अंदर रहते हैं, अगर उनका 1% 1 करोड़ भी यहां उपस्थित हो जाए तो सरकारें जो देखती हैं वो जन भावनाओं का आदर करती हैं। तो अगर 1 करोड़ लोग इस देश के अंदर आ जाए तो हमें कुछ और विकल्प की जरूरत ही नहीं है। निश्चित रूप से भारत सरकार अगर 1 करोड़ लोग इस दिल्ली के अंदर उपस्थित हो जाए तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनने में कोई देर नहीं लगेगी और आपकी अपील काम कर जाएगी। हाँ हाँ याद है ना। परम श्रद्धेय गुरु जी, पिछले आंदोलनों में हम आपके साथ शरीक रहे। एक देश पर 2 ही पार्टियों ने ज़्यादा टाइम तक समय तक शासन किया है। एक राजनीतिक दल तो ऐसा है जो बीफ फेस्टिवल मनाने में विश्वास रखता है, दूसरा राजनीतिक दल जो हमको भक्तों ने विकल्प चुना उसके लिए, उनका नारा था बीजेपी का संदेश, बचेगी गाय बचेगा देश। उस नारे के वशीभूत हम सब गो भक्तों ने जिस विश्वास से ये सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या हमें जो विश्वास उनसे रखते थे उन्होंने हमारा पूरा नहीं किया। जब तक इस देश में किसी भी रूप में गऊ का रक्त इस धरती पर गिरता है, कितने भी व्रत उपवास अनुष्ठान पूजा पाठ आप कर लो, किसी का पुण्य किसी को नहीं मिलने वाला। मेरी तो आपके चरणों में सादर एक विनती है, जो आपने ये गौ रक्षा का अभियान गौ माता राष्ट्र माता का शुरू किया है, इसको परिणति तक पहुंचाओ। सब आपके जितने भी देश के गौ भक्त आपको आस भरी नजरों से आपकी तरफ देख रहे हैं, बीच में इसको नहीं छोड़ना करो जी। अब की बार जब तक फैसला नहीं हो जाए तब तक हम गौ भक्त यहाँ दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कभी होंगे ऐसा लोगों को सच नहीं लगता था। 370 हटाना कश्मीर से, तो जो 370 हट सकता है, और वहां पर बड़े बड़े गद्दार कहते थे कि यहां तिरंगा लेने वाला कोई नहीं होगा, वहां तिरंगा शान से फहरा रहा है, गद्दारों का मुंह बंद हुआ है। तो मैं मोदी जी से हम आशा नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? उन्होंने अगर मंदिर बनाया है तो गीत है ना, एक कोई गीत गाते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो मैं इस गीत में थोड़ा परिवर्तन करता हूं। मैं कहता हूं कि जो राम को लाए हैं वही गौ माता को बचाएंगे। ये हम उनको कहे कि हम किसी और को नहीं चाहते, आप ही हमको देंगे और हम आपसे लेके रहेंगे, ये कहना है। हाँ बिल्कुल। 2014 के बाद से बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है, सरकार बल गौ भक्तों की आंखों में धूल झोंक रही है। बीफ एक्सपोर्ट मतलब वो भैंस का कोई नहीं है उसमें, सब गोवंश का। आप कोई भी पुरानी डिक्शनरी उठाकर देखो, आप गोवंश का जो मांस है वो बीफ है, उसका मीनिंग उसका ये है। ये उसके सरकारी आंकड़े, जब हम अभी एक आखिरी कार्यक्रम नहीं है, आज जनसंवाद कर रहे हैं, हम इस पे आवश्यकता पड़ी तो और भी कार्यक्रम करेंगे, और उस मैदान पे मैं भी रहने वाला हूं। हम सरकार को अपील करते हैं कि आप आपको आंकड़े दे दो, आपका प्रतिनिधि भेजो मैदान में। अगर सरकार का कोई मंत्री उस मंच पर आकर अपनी बात बताए, अगर कोई मजबूरी है तो वो भी बताए, हम आपके ही हैं, हम सुनने में क्या हर्ज है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, सरकार चाहे तो कर सकती है, और ये सरकार कर सकती है ऐसा हमारा विश्वास है, और इन्हीं से हम करके दिखाएंगे। भारत माता की। हम आज ऐसे राष्ट्रवादी चैनल में आने का मौका मिला है, जब भी गाय कहीं कसाईयों से छुड़ाई है तो एक ही चैनल मात्र भारत में ऐसा चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल, जिन्होंने गाय की व्यथा को रखने वाले चेयरमैन साहब के लिए मैं प्रणाम करता हूं, पूज्य गुरु जी को नमन करता हूं। और एक चीज मैं यहाँ पे आपसे निमंत्रित आवेदन करना चाहता हूं कि जब गाय अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदायिनी है, चीतों के लिए गुरु जी कितने दिनों तक हमारे यहाँ पूरी राष्ट्र की मीडिया ऐसा लगा कि चीते कम हो गए, पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। हम सरकार के उस कदम का भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन चीते आप बाहर से ला रहे हो, और अपने गाय जो मोक्ष प्रदायिनी है, हमारे रोगों को ठीक करने वाली, वो कमी होती है, उसके लिए क्यों चिंतन नहीं हो रहा? तो आज के कार्यक्रम का मैं चाहूंगा, हमारी माननीय मोदी जी से अपील है कि प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए, और जो 5 लाख लोगों की अपील हमारे शिवदर्शन के चेयरमैन साहब ने की है, उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। और पूज्य गुरु जी के सानिध्य में सबसे बड़ा काम अगर हो जाए, प्रतिनिधि मंडल सरकार को भेजना चाहिए।
आंदोलन से पहले ही गौ सेवकों की मांग को सरकार अगर रखे तो ऐसा कदम हो तो हम सभी युवाओं की बहुत बहुत अपील है। और हम तो आध्यात्मिक लोग हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जो पुण्य आत्मा है जो इस गैलेक्सी में बैठे हुए, कई लोगों का तो ऐसा संकल्प है कि जब तक गौ माता का खून धरती पर पड़ना बंद नहीं होगा वो इस पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं लेंगे। वो भटक रहे हैं, उनको हम प्रतीक्षा करवा रहे हैं। ऐसे दिव्य आत्माओं को पुनः भारत में अगर लाना है, इस भूमि पे लाना है, इसको स्वर्ण भूमि बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो गौ हत्या रुकनी चाहिए, दूसरा कोई समाधान नहीं है। क्यों महापुरुष एकदम से होने बंद हो गए जहां पर इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए? क्यों? क्योंकि गाय घटेगी तो शुद्धता घटेगी, फिर वो मनुष्य के अंदर भी घटेगी, संस्कारों में भी घटेगी, समाज में भी घटेगी, बाकी जगह भी घट रही है। तो क्या अंदर जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो यह अन्न शुद्ध होने का सबसे बड़ा साधन अगर कुछ है तो है गौ माता का दूध और उसका पंचगव्य। आप तो कई चीजें, और ये पुस्तक के बारे में भी थोड़ा बताइए। ये धेनु मानस जरा कैमरे में दिखाइए। ये उत्तराखंड के इस पे गंगोत्री के पास जो चोपड़ धाम है वहां पर इस ग्रंथ की रचना हुई। 1 वर्ष तक गायों के साथ रहा गया और गौ माताओं को जौ खिलाए गए और वो जौ गोबर में बाहर निकले। उन जौ की एक रोटी खा करके 18-18 किलोमीटर तक गायों को चराया गया, मौन रहा गया और फिर इस ग्रंथ की रचना हुई। आज इस देश के अंदर लगभग 2500 कथा वक्ता हैं जो इस ग्रंथ के आधार पर गौ कथा बोलते हैं। और साथ में भारत सरकार ने इस ग्रंथ को संस्कृति मनीषी का सम्मान दिया है और जो कामधेनु गौ माता जमदग्नि ऋषि की गाय हैं उनका चरण चिन्ह भी इस ग्रंथ पर है और जो काशी विद्वत परिषद है उसका प्रमाण पत्र भी इस ग्रंथ में है। तो ये वो ग्रंथ है और यही वो ग्रंथ है जिसने इस देश के अंदर गौ कथा का संकनाद किया और इसी ग्रंथ से इस देश के अंदर गौ हमारा एक ही तात्पर्य है कि सारी समस्याओं का समाधान, एकमात्र सारी समस्याओं का समाधान गौ माता है। इसलिए इसी ग्रंथ के अंदर एक चौपाई है, धन्य भारती तबई कहाई राष्ट्रमात पद सोहत गाई। हमने तब कल्पना भी नहीं की थी कि इस देश के अंदर राष्ट्रमाता के लिए आंदोलन होगा, लेकिन अब हम जब देखते हैं इस ग्रंथ के अंदर वो चौपाई है, धन्य भारती तबई कहाई राष्ट्रमात पद सोहत गाई, कि उसी दिन भारत धन्य होगा। भारत शब्द के साथ जो माता शब्द है वो कोई और माता नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति मिट्टी पत्थर को ही राष्ट्र नहीं मानती। हमारी संस्कृति, हमारे वेद पुराण उपनिषद भूमि को जब जब प्रकट करते हैं तो वो गाय के रूप में प्रकट होती है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो भूमि है वो गौ के रूप में प्रकट होती है। इसलिए भारत माता के साथ जो माता शब्द भारत के साथ जुड़ा है वो कोई और माता नहीं, वो गौ माता है। इसलिए भारत माता के रूप में भी इस देश के लोगों को गौ माता की पूजा करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो गायत्री है वो भी गाय है, वेदों की माता गायत्री भी गाय है और गायत्री शब्द का सीधा अर्थ है, गाय का मतलब गाय है और त्री का मतलब 3 है। इस देश का हर व्यक्ति दिन में 3 बार गौ माता का दर्शन करता था, इसलिए उसे गायत्री कहा गया है। जो गायत्री शब्द है, हमारे यहाँ गायत्री मंत्र है, उसका जो शब्दार्थ बनता है वो गौ परक है। गाय की पीठ में जो सूर्य केतु नाम की नाड़ी है, वो जब सूर्योदय होता है और उस नाड़ी से पीला द्रव द्रवित होता है तो वही स्वर्ण तत्व में बदल जाता है। इसलिए आज वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि गाय के दूध में गाय के दूध, घी और दही और गौमूत्र तक में भी स्वर्ण तत्व पाया गया। गुजरात में तो इसका परीक्षण करके दिखाया। मतलब ये और अगर हम कहते हैं कि कोई हमसे सहमत नहीं है तो आइए ना, हम इसका प्रात्यक्षिक दिखाने के लिए तैयार है। जो स्वर्ण की बात की जा रही है उसका तो गुजरात में प्रात्यक्षिक हुआ है, इसका प्रूफ अवेलेबल है। तो इसलिए हम कोई केवल और इनमें से सुदर्शन की या महाराज जी की या बैठे हुए किसी व्यक्ति का गाय का कोई पेटेंट है ऐसा तो नहीं है। इसमें हमारा कोई लाभ है व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। ये देखने वाले, निर्णय करने वाले और बल्कि जो विरोध करे ऐसे लोगों के बच्चों का भी फायदा इस निर्णय में है। ये सर्वहिता है, सर्व सुखा है, इसलिए इस निर्णय का विरोध नहीं होना चाहिए। हाँ, उत्तराखंड से हूँ
और जिस तरीके से गाय का दूध की बात की गई है, मैं खुद एक यूथ हूँ। मैं यहाँ पर सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर जो जनरेशन बड़ी है, सिटीज़न है, लेकिन आज की डेट में सर यूथ को भी जागरूक होने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम सभी को पता है कि गाय का दूध पीने से हमें ताकत मिलेगी, हेल्दी जो होता है, लेकिन गौमूत्र भी ज़रूरी है। अगर हम किसी भी बच्चे से पूछे ना कि गौमूत्र पीने से आपका जो समस्या है, आप कई सारी बीमारी दूर कर सकते हैं, तो बच्चे बोलेंगे छी व्हाट इज़ दिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्ञान बच्चों को भी देनी चाहिए, जितना ज़्यादा ज़रूरी आज अवेयरनेस हम सभी के बीच में है, शायद से बच्चों के बीच में अगर होगी तो आने वाले समय में शायद ये स्थिति हुई ना कि आंदोलन जैसे हमें करने की ज़रूरत पड़ रही है। स्पेशली जैसे कि मैं हिंदू हूँ, हम सभी लोग पढ़ते हैं, हमारे साथ ठीक है, तो आज की जो पीढ़ी है उसको हम कैसे समझाएं? पाठ्यक्रम में रखना पड़ेगा। हाँ, पाठ्यक्रम में रखना पड़ेगा। जब पाठ्यक्रम में होगा तो अपने आप लोगों को, अभी क्या हमारे यहाँ गंगोत्री जाना है तो पहले गंगोत्री का महात्म्य पढ़ना पड़ता है। हाँ। यमुनोत्री जाना है तो पहले यमुनोत्री का महात्म्य पढ़ना पड़ता है। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, जहां भी आप जाएं पहले वहां की महिमा को जानना पड़ता है, ये नियम है। तो उसी प्रकार से हमको इस देश के लोगों को गाय परक जो साहित्य है, जो पाठ्यक्रम रखा जाएगा, तब ना उनको पता लगेगा। जब हम बचपन में लिखते थे गाय हमारी माता है, लेकिन अब कोई लिखता है कि गाय हमारी माता है? अब गाय एक पशु है। तो जब अगर उसको पशु बना दिया तो फिर तो उसके पशु की दुर्दशा जो हो रही है वही तो गाय की दुर्दशा होगी। इसलिए हमने कहा भाई पशु नहीं है, पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है। हमारे यहाँ रामचरितमानस के अंदर रावण अपने जो सैनिक हैं, राक्षस हैं, उनको कहता है कि जे विधि हो धर्म निर्मूला सो सब करें वेद प्रतिकूला। बोला जाओ और धर्म की जड़ को खत्म करो। तो वो असुर लोग बोलते हैं कि महाराज हम तो असुर हैं, हमको तो पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, धर्म की जड़ क्या है। तो आगे चौपाई है कि जेही देश धेनु दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। जहां जहां गाय है वहां वहां आग लगा दो, तो समझो धर्म की जड़ खत्म हो गई। आज इस देश के अंदर हमें प्रसन्नता है, पूरा देश आनंदित है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है। हर व्यक्ति 2 फीट ऊपर उछल रहा है, इतना आनंदित है। लेकिन यहां कौन सा ऐसा कर्म है इस देश के अंदर जो सनातन पद्धति के अनुसार होता है, जिसमें गौदान ना होता हो? तो अगर इतना बड़ा काम 700 साल या 500 साल बाद हुआ है तो उससे पहले गौदान होना चाहिए कि नहीं? और दान शब्द का अर्थ केवल देना नहीं होता है, दान शब्द का अर्थ प्रतिष्ठा भी होता है। तो प्रतिष्ठा इस देश के अंदर गाय को मिल जाएगी तो हम जो 700 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे उस गौ माता को प्रतिष्ठा देते ही हम लोग धन्य हो जाएंगे। संपूर्ण विश्व भारतवर्ष की परिक्रमा करने के लिए आएगा। बिल्कुल। हाँ। कुछ लोगों का ये कहना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम इस आंदोलन में हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये सरकार के विरोध में है, जबकि ये कहीं भी सरकार के विरोध में नहीं है। हम तो सरकार का समर्थन ही करते हैं। और हम जब एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देती है, तो जब तक हम सरकार के सामने अपनी मांग नहीं रखेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए, तो फिर कैसे सरकार को पता चलेगा, कैसे वो हमारी मांग मानेगी? और 3 बार के आंदोलन हमारे हो चुके हैं, तीनों बिल्कुल कोई उनमें कोई भी आतंक, ये मतलब कोई एक गुरुजी कहते हैं कि पत्थर तक भी कोई एक कंकर भी नहीं उठाएगा। तो तीनों आंदोलन संपन्न हुए लेकिन मांग नहीं मानी गई। ये 4थी बार का आंदोलन है और अब की बार जो है हम लोग ये नारा देने को मजबूर हैं कि अब की बार आर या पार। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं, या जो लोग कह रहे हैं कि ये खिलाफ है, ये सरकार के खिलाफ नहीं है। हम अपनी मांग किससे रखेंगे? जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुनकर भेजा है उन्हीं से तो हम अपनी मांग रखेंगे, किसी और से कैसे, किसको बोलेंगे हम? और हिंदुस्तान में, भारत में हम अपनी मांग नहीं रखेंगे तो क्या पाकिस्तान में रखेंगे या बाहर रखेंगे? इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना ही चाहिए। बोले गौ माता की, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता मां। तो आपने प्रश्न भी पूछा और आपने उत्तर भी दे दिया। हाँ,
सुदर्शन चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो गौ माता के कार्यक्रम में। एक मिनट, दोबारा किसी ने भी आभार मेरा नहीं व्यक्त करना है। मैं आभार तब स्वीकारूंगा जब राष्ट्रमाता घोषित हो जाए। जी, मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहता हूं, हिंदू हृदय में विराजमान गौ माता आज जिस प्रकार भूख और प्यास से व्याप्त होकर तड़प रही है, मैं उन भारत के समस्त संत समाज से आग्रह करता हूं कि अगर वह स्वतः अपनी अपनी सीटों को छोड़ करके भी अगर रामलीला मैदान में आ गए तो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने से कोई नहीं रोक सकता। गौ माता, गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का, गाय हमारी, जन्म जन्म का। अभी हम अंतिम छोर पे है कार्यक्रम के। जो लोग इस कार्यक्रम की व्यवस्था में है वो थोड़ा सा बताए कि दिल्ली रामलीला मैदान कैसे पहुंचना है। कोई व्यवस्था बता सकता है? हाँ, इधर माइक दीजिए। हाँ, पीछे पीछे शर्मा जी, ये माइक ले लीजिए। उधर 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 पीछे। हाँ, बोलिए। हाँ, परम श्रद्धेय गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी बहन जी ने कहा था कि आंदोलन हमारा ये चौथा आंदोलन है और आप व्यवस्था बताइए केवल। हाँ, कि लोग कैसे पहुंचे, क्या कहीं संपर्क सभी करना लोग, है, क्या करना है? सभी लोगों के लिए पूरा प्रबंध कर दिया गया है। जहाँ जहाँ से भी हमें खबर मिल रही है कि वहाँ से गौ भक्त पहुँच रहे हैं, उनका रहने का प्रबंध, रुकने का प्रबंध और खाने का प्रबंध सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और किसी को भी कोई मतलब नहीं होगा। और इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आंदोलन जैसे बहन जी ने कहा कि ये जागृत करने के लिए है और इसके लिए हमने परम श्रद्धेय पूज्य चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित किया हुआ है और सरकार के चाहे वो किसी भी राजनीति से संबंध रखते हैं सबको आमंत्रित किया हुआ है। ये सबके लिए साधु संत महात्मा महामंडलेश्वरों के लिए ओपन है और उनके लिए उचित प्रबंध रहने का बैठने का वो प्रबंध कर दिया गया है। उसके लिए किसी को भी समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा है? नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है। और रेलवे मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली और रेलवे स्टेशन दोनों ठीक है। नई दिल्ली पुरानी दिल्ली दोनों। बस अड्डा कौन सा है? अगर कोई बस से आना चाहे तो बस अड्डा कौन से उतरे? हाँ, बस से जो भी आएगा वो रामलीला, वैसे तो हमने पुलिस के साथ पूरा संबंध करके रामलीला ग्राउंड में का उचित प्रबंध कर दिया गया है। कोई अपने आप बस में बैठ के आना चाहता है तो कहां तक आ सकता है? चौहान साहब, आपको बता देता हूं मैं, बस की व्यवस्था है एनसीआर में। किसी भी आदमी को कहीं भी जरूरत पड़े मेरे फोन करें, बस का इंतजाम करके मैं दूंगा। तो नंबर मैं अपना दे देता हूं, नंबर नोट कर लीजिए आप मेरा 9312505726 राधे श्याम त्यागी। ठीक है। एनसीआर में पूरे में कहीं भी किसी भी आदमी को बस की या किसी भी व्यवस्था की जरूरत हो मैं उसको बस देने के लिए मेरा प्रश्न है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाए लोगों को कि कोई कैसे भी आना चाहते हैं तो कैसे पहुंचे, इसका एक मैसेज बनाए। कल सुदर्शन पे हम चलाएंगे कि कोई गाड़ी से आना चाहे तो कैसे आ सकता है, बस से आना चाहे कैसे आ सकता है, ट्रेन से कैसे, मेट्रो से कैसे, ऐसा पूरी व्यवस्था हो। ठीक है। अब हम कार्यक्रम के अंतिम छोर में हैं और पीछे युवा बड़ी संख्या में नारे लगा रहे हैं। इसका मतलब इस कार्यक्रम में युवाओं की संख्या भी बहुत रहने वाली। हाँ, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम हितेश है। जब भी मैं गौ माता को कटने की पीड़ा मतलब देखता हूँ, गौ माता को बातें सुनता हूँ, गौ माता यहाँ कट रही है वहाँ कट रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं भी अपने 20 नवंबर को मैं भी अपनी पूरी फैमिली के साथ रामलीला मैदान पहुँचूँगा। जितने भी ये लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे बंदे देख रहे हैं, सब अपने घर से बाहर निकलें, गौ माता के लिए लड़ें और 20 नवंबर को रामलीला मैदान पहुँचें। जय गौ माता। गाय कटेगी तो मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहता, गौ माता को मैं कटते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहता। जय गौ माता। 20 नवंबर
अब कार्यक्रम के अंत में आपसे अपील जी कि आप क्या अपील करना चाहते? हम पूरे भारत ही नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व, क्योंकि गौ माता गावो विश्वस्य मातरा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है, मतलब सबकी माता है। संपूर्ण विश्व के अंदर चैन की बांसुरी तभी बजेगी जब लोग गाय के पीछे खड़े हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण केवल वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि वृंदावन में श्री कृष्ण गाय के पीछे खड़े हैं। मथुरा द्वारिका में बांसुरी नहीं बजी है। सीधा सा तात्पर्य है, पूरे विश्व में शांति तभी आ सकती है, भारत में शांति तभी आ सकती है जब हम सब गौ माता को प्रतिष्ठा देंगे, क्योंकि हमारा वेद कह रहा है गावाः प्रतिष्ठा भूतानाम। हम लोगों ने गौ के गव्य से मंदिरों की प्रतिमा को प्रतिष्ठा दी और ये मान लिया कि उनमें प्राण आ गए। प्राण प्रतिष्ठा दे करके मंदिर की अंदर जो प्रतिमाएं हैं, शिलाएं हैं, उनमें प्राण आ गए। और जिस गौ माता के गव्य से मंदिर की प्रतिमाओं में प्राण आ गए, वो गौ माता बिना प्रतिष्ठा के दर दर भटक रही है। आओ, इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, यदि आप सचमुच सनातनी हैं, यदि आप सचमुच अपने धर्म को नहीं छोड़े हैं और दंभ में नहीं गए हैं, पाखंड में नहीं पड़े हैं, तो सबका आह्वान है कि आने वाली जो गोपाष्टमी है 20 नवंबर को, वो सारे के सारे देश के लोग यहां एकत्रित हो और रामलीला मैदान में जगह हो ना हो, पूरे दिल्ली के अंदर तो तुम्हारे लिए जगह है। दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है और हम भारत सरकार से मिल करके ये आग्रह करें, ये निवेदन करें, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति इस बार इसमें सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि हमने इस आंदोलन को किसी व्यक्तिगत संस्था का आंदोलन नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, चलो दिल्ली रामलीला मैदान और राष्ट्र माता गौ मंगलम अभियानम, इसका नाम ये केवल इस आंदोलन के लिए रखा गया है, किसी व्यक्ति का इसमें नाम नहीं है। और चारों पीठ जो सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है, उन चारों पीठों के शंकराचार्यों के निर्देशन में ये हो रहा है। इसलिए अब की बार जो मौका चूक गया, अवसर भूल कर गया, उससे बहुत बड़ी भूल होने वाली है। इसलिए आओ हम सब एक साथ मिलकर के गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए गोपाष्टमी को दिल्ली पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। सुदर्शन पर हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम। जन संवाद, खुला मंच, खुली बहस।